भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो जफर खान नाम के एक अमीर लेकिन दुष्ट व्यक्ति को सलमा नाम की लड़की से प्यार हो गया है और वह उससे शादी करना चाहता है, लेकिन उसने और उसके पिता ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। जफर को विभिन्न अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था और उन्हें 10 साल की कैद हुई थी, लेकिन जब उन्हें रिहा किया गया तो उन्होंने देखा कि सलमा की शादी असलम खान नाम के एक अच्छे आदमी से हुई है। जफर खान सलमा को उससे शादी करने के लिए राजी करना चाहता है, लेकिन सलमा मना कर देती है। जफर सलमा के पिता की हत्या कर देता है और सलमा के रहने वाले क्षेत्र में बाढ़ लाकर उसका बदला लेने की साजिश रचता है। असलम को लगभग मार देता है और सलमा को घायल कर देता है, जिससे उसकी याददाश्त चली जाती है। इस तबाही के दौरान सलमा भी अपने छोटे बेटे इकबाल से अलग हो जाती है। एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर इकबाल पैदल उसके पीछे जाने का प्रयास करता है, जबकि सलमा ट्रेन में है, लेकिन वह फिसल जाता है और ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल जाती है। जफर सलमा का अपहरण कर लेता है और दुनिया को बताता है कि वह उसकी पत्नी है। वह एक मनोचिकित्सक की सलाह पर सलमा को पालने के लिए कानपुर के एक अनाथालय से सनी नाम के एक लड़के को भी गोद लेता है। इस बीच इकबाल अपने चाचा के साथ फिर से मिल जाता है, जिसने बाढ़ में अपनी पत्नी और बेटे को खो दिया है। एक गर्म लड़ाई की प्रक्रिया में इकबाल के चाचा ने अपना दाहिना हाथ खो दिया है, जिससे इकबाल उसे बताता है कि वह वर्तमान से अपने चाचा के दाहिने हाथ के रूप में काम करेगा। चाचा इकबाल को अपना पालन पोषण करेंगे क्योंकि उनका कोई और परिवार नहीं है। बाढ़ की घटनाओं में इकबाल के चाचा की पत्नी और बेटे की मौत हो गई थी। साल बीत जाते हैं और इकबाल और उसके चाचा कुली के रूप में काम करते हैं। इकबाल एक तेजतर्रार, आत्मविश्वास से भरे युवक के रूप में बड़ा हुआ है और उसे स्थानीय कुलियों का नेता माना जाता है। मिस्टर पुरी नाम के शख्स के साथ हुई घटना के दौरान एक कुली को बुरी तरह पीटा जाता है, जिससे इकबाल भड़क जाता है। मिस्टर पुरी को पीटा जाता है, लेकिन इकबाल को उसके कार्यों के लिए गलत तरीके से कैद किया जाता है। उसी दिन हालांकि वह मुक्त हो जाता है। वह एक श्रमिक हड़ताल का आयोजन करता है, जो स्टेशन को घुटनों पर ले आता है। एक युवा नवोदित रिपोर्टर सनी कहानी को कवर कर रहा है। सनी से बात करते हुए इकबाल को सनी की मां की एक तस्वीर दिखाई देती है, जो सलमा बन जाती है। सलमा को वापस पाने के एक और प्रयास में इकबाल इतने सालों के बाद उसे वापस लाने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन सलमा उसे पहचान नहीं पाती है। इकबाल के आतंक के कारण जफर इकबाल के अत्याचार पर क्रोधित हो जाता है। पुलिस अधिकारियों के वेश में उसके बदमाशों ने इकबाल को लगभग बुरी तरह पीटा, जबकि वह सलमा को बिजली के झटके देने के लिए मनोचिकित्सक के पास ले जाता है ताकि उसकी याददाश्त कभी वापस न आए। सनी सलमा को वापस नहीं करने पर अगले दिन अखबारों में जफर के सभी अपराधों को प्रकाशित करने की धमकी देता है। इकबाल और सनी दोस्त बन गए। इकबाल को एक ईसाई लड़की जूली डी कोस्टा से और सनी को अपनी बचपन की प्रेमिका दीपा से प्यार हो जाता है। इस बीच असलम को एक ऐसे अपराध के लिए जेल में डाल दिया गया है जो उसने किया ही नहीं है। जब उसे अंततः छोड़ दिया जाता है तो जूली उसे कब्रिस्तान में मारने की कोशिश करती है, क्योंकि उसने सोचा था कि उसने अपने पिता जॉन डी कोस्टा की हत्या कर दी थी, लेकिन रिवॉल्वर खाली होने के कारण वह आग नहीं लगा सकती। असलम बताते हैं कि जफर ने उनके पिता की हत्या कर दी थी और असलम को फंसाया था, जिस पर जूली उस पर विश्वास करती है। चीजें ऊपर दिख रही हैं, लेकिन कुली अपने खिलाफ एक बैंकिंग और आवास घोटाले का पर्दाफाश करते हैं। भ्रष्ट दलों के साथ कई भाग दौड़ के बाद इकबाल खुद को जफर के साथ मौत की लड़ाई में पाता है। सलमा फिल्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य पर लौटती है। इकबाल के तहत कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं और जफर के तहत पूंजीवादी शासकों के बीच चुनावी गतिरोध के दौरान उनकी पुरानी यादें बरकरार हैं और वह सार्वजनिक रूप से जफर के खिलाफ गवाही देती हैं और उन्होंने अपने परिवार को कैसे नष्ट कर दिया। भीड़ में एक बूढ़ा आदमी है जो इकबाल के लंबे समय से खोए हुए पिता असलम बन जाता है। इसके अलावा इकबाल के चाचा सनी पर एक जन्मचिन्ह पहचानते हैं। यह साबित करते हैं कि सनी वास्तव में वह पुत्र था जिसे उसने सोचा था कि वह महान बाढ़ में खो गया था। परिवार फिर से जुड़ गया है जफर के रोष के लिए, जो फिर इकबाल के प्यारे मामू चाचा को गोली मारने के लिए आगे बढ़ता है, जो उसकी युवावस्था में उसकी देखभाल करता था। इसके बाद जफर सलमा को अगवा कर लेता है। इकबाल और सनी दोनों दुष्टों का पीछा करते हैं। इस प्रक्रिया में मिस्टर पुरी और विक्की की हत्या कर देते हैं, जब तक कि इकबाल जफर को एक मस्जिद में बंद नहीं कर देता। दरगाह से पवित्र कफन इकबाल की छाती पर उड़ता है और इकबाल अपने सीने पर अपने नाम के साथ भगवान की सुरक्षा में विश्वास के साथ जफर का सामना करता है। जफर ने उसे कई बार गोली मारी, लेकिन वह मीनार तक जफर का पीछा करना जारी रखता है। प्रत्येक शॉट के साथ शहादा का एक हिस्सा कहता है। अपनी आखिरी ताकत के साथ वह तकबीर को रोता है और जफर को पैरापेट से धक्का देता है,
जिससे उसे तुरंत मार दिया जाता है और इकबाल अपनी माँ की बाहों में गिर जाता है। सभी धर्मों के कुली उसके ठीक होने के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं और इकबाल अपनी चोटों से ठीक हो जाता है। उसे फिर से जीवन में लाया जाता है।